वॉर्म वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल. आणि मला मराठीतून करायला आवडलं असतं, बट देन वी वॉन्ट टू रीच आउट टू मोर पीपल, सो विल डू इट इन हिंदी, Yes. इंग्लिश काइंड ऑफ अ थिंग. तर जस्ट टेल दी ऑडियन्स अबाउट युअर सेल्फ, म्हणजे तुमचं बेसिक बॅकग्राऊंड, व्हॉट आर यू गाईज प्रोफेशनली डुईंग. दिस इज युअर पॅशन, बट प्रोफेशनली व्हॉट यू गाईज डू. Maybe. Okay, hi, my name is Maithili, and I'm a physiotherapist and a relationship coach, and that is what I do for a living. And I love to travel, explore places. Then I'm a classical singer too, and I basically love meeting new people and gather new experiences and throw me out of comfort zone. So yeah, that is what I love to do. सुपर. इतना बंडल है ये पूरा, मतलब वैरायटी है एक इंसान में इतना कुछ. दैट इज अमेजिंग. एंड यू लॉन्च योर फर्स्ट प्रोग्राम yesterday, right? Yes, Yes. yesterday. Online program. Great, great. Yes. So, You can hi share that guys. link in the chat, Maithili. Sorry. You can share that link in the chat. I want people to know about your program. Okay. Yeah, definitely Do I that, do will. that. Yes, Avinash, I hardly know you. Yes. हाँ. Hi friends, everyone. तो मैं अविनाश हूँ और बेसिकली मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरा बैकग्राउंड है वीएफएक्स आर्टिस्ट, विजुअल इफेक्ट्स. जो अगर सिंपल टर्म्स में बताना जाए तो फिल्म्स में जो ऐसी चीजें होती है जो एक्चुअली शूट नहीं कर सकते, जो हम कंप्यूटर के हेल्प के साथ हम स्क्रीन पे दिखाते हैं, जैसे कोई भी एनिमल्स डालना है या ब्लास्ट दिखाना है या गाड़ी फूट रही है, तो ये सब वीएफएक्स के काम हम लोग करते हैं. और अप्रोक्सीमेटली 10 इयर्स मैं इस इंडस्ट्री में हूँ. और वो भी एक अलग से एक टोटल डिफरेंट जर्नी है कि मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के एनिमेशन में मैं कैसे आया. तो वो एक वो था मेरा. और ट्रैवलिंग ऑफ कोर्स, जैसे मैं ये बट कहना चाहूंगा कि एडवेंचर का जो कीड़ा है वो मुझे काटा मेरी मामा जी की वजह से. और मेरे मामा उल्लास राणे, जिन्होंने बचपन से, जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड से भी छोटे थे शायद, तब से मुझे ट्रैकिंग पे लेके जाते थे जंगलों में. और तब से मुझे जंगल की तरफ जो प्यार बढ़ गया वो अभी तक है. और इसीलिए कभी भी हमें लगता है कि जब भी हम इमोशनली लो फील करते हैं तो हमें लगता है कि जब हम बाहर जाएंगे, नेचर में अपने आप को वल्नरेबल करेंगे, तभी हम अपने आप को री एनर्जाइज करके वापस आ पाएंगे. So that is how we started with the adventures and journey. Absolutely. Actually, जंगल का तो मुझे याद है. I think you guys got married in a village, क्या? I saw some photograph. And तभी एक पेड़ लगाया था, which is, what is that story? Quickly. So that story is also interesting. जब हमारी शादी होने वाली थी, अभी कुछ चीजें मैं शेयर करता हूँ कि जैसे मैं एथिस्ट हूँ और मुझे रिचुअल्स में कोई विश्वास नहीं है, बट मैथिली को रिचुअल्स चाहिए थे. तो स्टोरी वहां से शुरू हुई कि हमें करना था कि शादी हम अपने तरीके से करें और जो भी हम मैरिज का जो खर्चा है वो भी हमने जो अर्न किया उसी पैसे से करें. तो बजट भी हमें लो करना था और कुछ अलग तरीके से करना था. तो मेरे मामा जी ने मुझे बोला था कि अगर अलग डेस्टिनेशन पे जाके करना है तो जैसे मेरे मामा जी का करनाड़ा जो फॉरेस्ट सेंचुरी है पनवेल के आगे, वहां से बहुत पुराना उनका लैंड है, क्योंकि उनकी मतलब हमारी जो दादी है उनका बहुत खेती करने का मन था, पेड़ लगाने का मन था. तो उनकी वजह से मेरे मामा जी ने वहां पे एक लैंड ली थी और बहुत सारे पेड़ वहां पे लगाए. तो उनकी इच्छा थी कि उस लैंड पे जाके तुम शादी करो और बाकी सारी अरेंजमेंट हम वहां पे कर सकते. तो मैं बाइक से गया वहां पे और वहां पे मैंने देखा कि क्या क्या अरेंजमेंट हो सकती है. और उधर आगे पहले कामत रेस्टोरेंट था जो अभी बंद हो गया, तो वहां पे हम लोगों ने खाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था. तो यहाँ से सारे गेस्ट को हम बस में डाल के वहां पे लेके गए थे और हमने वहां पे शादी की थी. तो कॉन्सेप्ट भी ये था कि नेचर को रिस्पेक्ट देना है और नेचर के साथ साथ हमें जीना है हार्मनी में. तो जैसे जनरली शादी के रिचुअल्स में यज्ञ होता है, तो यज्ञ में जब हम ज्वाला जलाते हैं तो किसी पेड़ को या मतलब लकड़े को जलाते हैं. तो हमने उसको रिप्लेस किया दूसरे रिचुअल से. हमने डिसाइड किया कि हम वहां पे पेड़ लगाएंगे और पेड़ के अराउंड फेरे लेंगे और उस पेड़ को उस प्लॉट पे हम प्लांट करेंगे. तो उसमें हम हमारी हेल्प की ज्ञान प्रबोधिनी करके एक संस्था है पुणे में है, और उनकी जो हेड है स्नेहा जोशी, तो उन्होंने हमारी हेल्प की. और उनकी संस्था का भी यही मिशन है कि ज्ञान के सहारे अगर लोगों का प्रबोधन किया जाए, अवेकनिंग किया जाए, तो उस तरीके से वो रिचुअल्स करते हैं. तो वो हमारी शादी लगाने के लिए पुणे से यहाँ आई थी. Wow, that is very interesting, yeah, very uncommon. मतलब, and you save so much money. वो पैसा वो टूर्स के लिए यूज करो. Only 80,000 rupees. Yes, हमारी शादी का बजट.
That is brilliant. And अविनाश का टीजर वीडियो, ऑफ कोर्स आई सॉ द वियना वीडियो, ब्रिलियंट था. क्योंकि एंड तभी मुझे लगा यार, व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल आई यूज्ड टू ओनली क्लिक फोटोग्राफ्स. मुझे लगा मैंने तभी क्यों नहीं सोचा ऑफ शूटिंग. And the same Yes. places with your video effects, they look so amazing. Matlab, I'm just looking forward to the next ones now. I saw Vienna, but that is just amazing. That is amazing. So how did you guys, matlab, traveling was there, right? Before marriage भी you guys used to travel ऐसा. But ये bicycle का कहाँ से आया बीच में? How did this start? एक्चुअली जब ये हम लोगों को पहले ही मोटरसाइकिल राइड्स का बहुत था, तो वी स्टार्टेड विद द मोटरसाइकिल राइड्स. एंड बिफोर द मैरिज यू नो आई वाज कंप्लीटली इंडोर टाइप ऑफ अ गर्ल. मतलब बाहर जाना, साइकिल चलाना, ये सब मैंने कभी भी नहीं किया जिंदगी में. और बाहर खेलना ये भी नहीं किया. बट yes, I was completely indoor, even classical singer and all that. Singing, ट्रांसफॉर्मेशन एकदम ऐसा 360 बड़ा टाइप्स, बुक पढ़ने वाली वो टाइप्स थी तभी. Absolutely, and he was completely outdoor. But I used to love traveling. But then after the marriage, once you know he was very fond of motorcycles and motorcycle rides or ऐसे सब. See, so accidentally he met with a group called Valiant Riders that time, and they were planning a trip to this one अष्टविनायक. और तभी वो जाने का उन्होंने फैसला किया. और मैंने सोचा कि चलो अभी अष्टविनायक जाना है, और अगर सपोज इफ आई स्टे बैक होम और इसको कुछ हो जाता है, मोटरसाइकिल जर्नी इज वेरी रिस्की. मैंने बोला चलो मैं भी आ जाती हूँ क्योंकि मैं घर में रह के क्या करूंगी. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंड द होल जर्नी स्टार्टेड. एंड फिर पूरा ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया मोटरसाइकिल से हो गया. उसके बाद वंस व्हेन वी वेंट टू लद्दाख, दैट टाइम वी मेट अ जर्मन ट्रैवलर. He was along with his son, and he was riding a bicycle on a highest mountain pass, Khardungla. तो उसने वो मिलने के बाद he said that हाँ एक्चुअली उसमें एक मतलब वो थोड़ा मसाला डाल के मैं वो लाइन को बढ़ा चढ़ा के बताता हूँ कि मतलब वो इम्पैक्ट कैसे गिरता है. तो हम मोटरसाइकिल पे बाइसिकल आई कैन नॉट इमेजिन बाय द वे. बाइसिकल या इनफैक्ट इंडियन साइकिलिस्ट भी बहुत सारे जा चुके हैं खारदुंगला, मतलब कन्याकुमारी से खारदुंगला तक जाते हैं. तो वो जो एक बारलाचला करके पास है, उससे पहले शायद हम रुके हुए थे एक ढाबे पे, और वहां से ये साइकिलिस्ट दोनों जा रहे थे, पिताजी और बेटा. तो हम लोगों ने उनको रोका, बातचीत करनी चालू की. तो उन्होंने बोला, उन्होंने अपना एक्सपीडिशन के बारे में बताया, और फिर उन्होंने हमसे पूछा कि हम लोग तो साइकिल से आ रहे हैं, आप लोग कैसे चला रहे हो. तो हम लोगों ने बोला हम लोग तो मोटरसाइकिल से आ रहे हैं. हम लोगों ने भी जोश से बोला मोटरसाइकिल. तो उन्होंने बोला यू गाइज आर ऑन व्हील चेयर. तो मतलब मोटरसाइकिल व्हील चेयर और साइकिल मतलब रियल मसल पावर, ये उसने बोला, जो हमें बहुत ही ईगो पे भी लग गई. बट एक्चुअली कुछ सीखने को मिला है कि एक्चुअली जो वो बोल रहा है वो सही है कि मोटरसाइकिल में बैठ के तो कोई भी जा सकता है, बट एक्चुअल अपनी फिटनेस को यूज करते हुए हाईएस्ट मोटरसाइकिल पास जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल की भी कमी होती है, तो साइकिल पे जाना एक बहुत बड़ी बात है. तो वो हमें एक मतलब टर्निंग पॉइंट था, जो बोल सकते हैं हम कि साइकिल की तरफ जाने के लिए हमें उसने प्रमोट किया या मोटिवेट किया. लेह लद्दाख itself जाना is one big achievement मुझे लगता है. I did it to tour, मतलब प्रॉपर सब गाड़ी में वगैरह सब कुछ. ऑक्सीजन लेवल कम है इसके लिए, that is a challenge. मतलब lot of people couldn't come to Pangong and stuff like that. तो मोटर बाइक से करना is again challenge. बाइसिकल बोला तो मतलब some other level हो गया इसका. ग्रेट है. तो इंडिया में you guys covered on motorcycle क्या? What all places and how long it used to take? मतलब तो अभी ऐसा है कि पहले जनरली हमारी ट्रिप्स प्लान होती थी दिसंबर के अराउंड, दिसंबर मिड दिसंबर से, क्योंकि मेरी ऑफिस की छुट्टी भी वहाँ पे क्रिसमस ब्रेक एक अच्छा खासा मिलता था. तो हम लोग हमारा ऐसा है कि हमें 4-5 दिन की छुट्टी में कुछ नहीं करना है तो फुर्सत से करना है, और 15-20 दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि हमारा ऐसा है कि हम स्लो स्पीड से चलेंगे और आराम से एक एक चीज, एक पेड़ पौधे, अगर रुकना है किसी लोकल ढाबे पे किसी लोगों से बात करनी है तो रुक के जाएंगे. तो उसमें क्या होता है कि बहुत टाइम भी लगता है, तो और वो टाइम हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम इतने साल काम कर रहे हैं और काम करने के बाद एक छुट्टी मना रहे हैं, तो उसमें स्लो डाउन होना बहुत जरूरी है लाइफ में. I agree completely. तो उसके लिए हम दिसंबर में प्लान करते थे. तो दिसंबर में ऐसे बहुत सारे मोटरसाइकिल राइड्स या इवन साइकिल ट्रिप्स भी हमने किए हुए हैं. बट मोटरसाइकिल राइड्स में स्पेशली हमारे दिमाग में जो रही वो ट्रिप नॉर्थ ईस्ट की थी, जब हम अरुणाचल में गए थे. तो उसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं. Okay, नहीं, you can share. मतलब
एक्चुअली मेरे को Yeah, ऐसा फॉर्मल नहीं करना है, जैसे जैसे यू रिमेम्बर समथिंग इंटरेस्टिंग ऐसा प्लीज शेयर। या सो एक इंसिडेंस उसमें है, जैसे इवन अरुणाचल की ट्रिप जाने से पहले हमने सिक्किम की भी ट्रिप की थी, तो मोटरसाइकिल, तो जनरली हम जब भी मोटरसाइकिल पे जाने के लिए निकलते थे, और पहले पहले हम मोटरसाइकिल ग्रुप के साथ जाते थे, फिर हमने और एक अपने आप को ऑब्जर्व किया और इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद पता चला कि ग्रुप में जाने के फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। फायदे ये है कि तुम आप ग्रुप में रहते हो, सिक्योर्ड फील करते हो अगर आप उस तरीके से ट्रैवल करना पसंद करते हो। बट उसमें क्या है, हर एक का चलाने का टेम्परामेंट या स्पीड अलग होता है, और हमें स्लो डाउन करने में बहुत मजा आता है, तो हमने फिर फाइनली डिसाइड किया हम दोनों ही साथ में घूमेंगे। तो जब से हमने ये डिसीजन लिया, तो जैसे होता है हमारे पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स, इसके पेरेंट्स, सबको मतलब केयर रहता है और डर भी रहता है कि बाहर तुम दोनों ही जा रहे हो, कुछ हो गया, बाइक गिर गई, एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। तो फाइनली Yeah. बहुत टाइम लगा उनको मनाने के लिए, बट फाइनली वो मान गए कि देखो घर बैठे बैठे भी लोग बाथरूम में स्लिप होके ऑफ हो सकते हैं, Absolutely. तो ये सोच के हम घर में तो नहीं बैठ सकते। तो Absolutely. फाइनली करके हमने मोटरसाइकिल में जाने की एक करेज बनाई अपने आप में। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का मैं एक किस्सा बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में स्पेशली। तो एक गौरव जानी करके मोटरसाइकिल ट्रैवलिस्ट था, जो अभी रिसेंटली पास आउट हो गया, बट उसने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, मोटरसाइकिल राइड इन अरुणाचल प्रदेश। तो वो देख के हम इंस्पायर हुए थे, तो हम दोनों ही मोटरसाइकिल राइड पे अरुणाचल में गए थे, आसाम के थ्रू गए थे। और आप सबको पता होगा, पॉलिटिक्स जिनको पता है, आसाम और अरुणाचल थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, मिलिटराइज्ड एरिया है, तो क्योंकि रिबेलियन ग्रुप्स वगैरह भी, मिलिटेंट्स वगैरह भी होते हैं। तो एक जगह ऐसी थी जहाँ पे मिलिट्री पोस्ट में मिलिट्री के लोगों ने ही हमें बताया कि इस पर्टिकुलर रूट से आप मत जाइए, विलेजर्स जो वहाँ के हैं वो शायद एग्रेसिव हो सकते हैं, आपको लूट सकते हैं और पत्थरबाजी कर सकते हैं, ऐसा। और आपके साथ लड़की भी है हाँ। ऐसा। तो थोड़ा सा हम डर गए थे उस टाइम, बट हम लोगों ने ऐसा, और वो पर्टिकुलर जो विलेज है वहाँ पे एक निशी ट्राइब के लोग रहते हैं। बेसिकली अरुणाचल एंड मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज ट्राइबल रीजन, सब ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स होते हैं। तो निशी ट्राइब्स के लोग रहते हैं, और बहुत सारे लोगों ने बताया कि वो एग्रेसिव होते हैं। तो हमने भी ये मन में बना लिया, क्योंकि अगर मिलिट्री के लोग बोल रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे, तो हमने उस रोड को बाइफरगेट करके दूसरे रोड से हम गए। बट अपेरेंटली एक दूसरे गांव में जब हम पहुंचे, दापोरिजो करके एक गांव था, और उस गांव में हम पहुंचे तो उसमें 2-3 ट्राइब्स के लोग रह रहे थे, तो उसमें निशी ट्राइब के भी लोग थे। तो हम स्पेशली वो गांव देखने के लिए चल के गए, बाइक हमने होटल पे रखी और चल के गए। तो जब हम गए तो उधर हमारी मुलाकात एक शख्स से हुई, उनका नाम था जुमनी लिगू। तो उस विलेज का नाम था लीगू विलेज। तो वो लीगू विलेज के रहने वाले सबका सरनेम लीगू रहता है। तो जुमनी लीगू एक वहाँ के ईटानगर में काम करने वाले लेबर ऑफिसर है, और वे काफी वेल नोन पर्सनैलिटी है, और वो काइंड ऑफ साइंटिस्ट भी है, उन्होंने खुद का हॉवरक्राफ्ट और ग्लाइडर प्लेन बनाया हुआ है। तो उनसे मुलाकात हुई, और मतलब उन्होंने हमें इतना प्यार से वेलकम किया और अपने घर पे लेके गए। और अप्रोक्सीमेटली सुबह 9 बजे हम उनके गांव में गए थे, 4 बजे तक हम उनके घर पे ही थे, घर पे ही खाना खाया, घर पे ही सब फैमिली के साथ मतलब फैमिली के साथ कैंप फायर में बैठे थे, और उनका जो खाना था वो हमसे शेयर करते, राइस से बनाई हुई राइस की उनकी जो वाइन होती है वो उन्होंने ऑफर की, उन्होंने बताया कि ये कैसे बनती है। और फिर लास्ट में हमने उनको बताया कि शुरुआत में हमें निशी लोगों के बारे में ऐसा बताया गया था, बट अभी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली चेंज हो गया है कि आपने हमें घर पे बुलाया, तो हमें लिटरली गिल्टी फील हो रहा है मन ही मन में कि हमने ऐसा क्यों ओपिनियन बनाया। तो हमारा यही कहना है कि जब हम ओपन आउट जाते हैं ना बाहर, और अपने आप को वल्नरेबल बनाते हैं, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। जब हम प्यार से किसी को भी अप्रोच करेंगे ना, तो सामने वाला हमें घर पे बिठा के खाना खिलाएगा ही खिलाएगा। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, कहीं पे भी हो सकता है। ट्रू ट्रू। इसीलिए ना आई ऑलवेज से कि ट्रैवलिंग में बहुत सारा लर्निंग्स है और लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब जनरली लोगों को लगता है इट्स ओनली लीजर एंड वेकेशन, बट वैसा नहीं है। लाइक दीज सिचुएशंस या फिर कुछ भी अनप्लान्ड है, अभी योर केस में अगर मोटर बाइक ब्रेक हो गया व्हाटएवर, मतलब कैसे हैंडल करना एंड ऑल दैट, यू लर्न सो मच अदर देन वो सीनरी है एंड यू नो हैविंग फन के अलावा देयर इज सो मच। दैट्स व्हाई मुझे लगा ये कॉन्वर्सेशन करना इज सो इंटरेस्टिंग कि पीपल हैव टू नो अबाउट दीज थिंग्स। हालांकि अभी इमीडिएट ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, बट व्हाटएवर दे शुड नो दीज स्टोरीज। सो इतना सारा स्टोरीज है, उसमें से अभी तक का ट्रिप में व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटिंग वन यू फाउंड? मतलब साइकिलिंग वाला स्पेशली, बिकॉज इतना एफर्ट करके जाओ एंड यू नो यू सेड इट इज वर्थ द एफर्ट। एंड कितना किलोमीटर यू ट्रैवल, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी आवर्स, एंड यू सेड इट इज वर्थ द एफर्ट टेकन। आई मीन ऐसे सोचा जाए तो मतलब नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया आई बिलीव देयर आर गुड पीपल, ओनली गुड पीपल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, दैट्स व्हाट आई बिलीव पर्सनली।
because you know what we see in TV और सोशल मीडिया वो just 10% of the world. जब भी आप पूरा vulnerable हो जाते हैं ना, you are out there in the world. और स्पेशली साइकिल पे मैंने ये अनुभव किया है खुद ने कि मोटरसाइकिल राइड्स में जैसे हम लोग जैकेट्स और ये सब एक्सेसरीज पहन के जाते थे ना, और बहुत सारा ग्रुप है, तो लोग इतना अप्रोच नहीं करते थे, उनको लगता था बड़े बाप के लोग हैं, ऐसे ही अपना शो शाइनिंग के लिए आ रहे हैं, तो लोग इतना अप्रोच नहीं करते थे. पर जब हम दोनों ही जाते थे और मोटरसाइकिल में रहे या साइकिल में, तो और भी ज्यादा यू आर वेरी क्लोज टू पीपल. यू नो दैट्स व्हाट आई लव टू एक्सप्लोर, क्योंकि साइकिल चलाते वक्त ही इज अहेड ऑफ मी. समटाइम्स यू नो फिल्मिंग करना है, शूटिंग करना है, और मुझे एकदम लीजरली शांति से बाइसिकल चला के आना अच्छा लगता है. सो व्हाट दोनों अलग अलग लोगों से मिलते हैं और मुलाकात होती है. और जैसे थक के हम लोग सपोज बाइसिकल में चलाते वक्त ना ब्रेक लिया है समझो, एक्सरसाइज करने के लिए या फिर कुछ पानी पीने के लिए, सो पीपल अप्रोच अस एंड दे वांट टू नो मोर अबाउट अस. समटाइम्स इन इंडिया पीपल हैव ऑफर्ड फूड, और फिर नारियल पानी दो क्या, ये जूस दे दो क्या, मतलब ऐसे छोटे छोटे ठेले वाले लोग भी ना ऐसा सब देते हैं हम लोग को. और वो बहुत ना ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है. मतलब दे रिस्पेक्ट अस एंड दे लव अस फॉर हु वी आर एंड नॉट व्हाट वी हैव. दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट अस, लाइक कास्ट नहीं पता उनको, हमारा रिलीजन नहीं पता, या फिर हमारा डेजिग्नेशन नहीं पता, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कुछ नहीं पता, बट दे विल ऑफर फूड. और ये इंडिया में तो है ही. मतलब इंडिया में हम लोगों ने मुंबई टू गोवा किया है, तभी भी सेम एक्सपीरियंस. और गोवा के बाद हम लोग को लगा था कि गोवा के टू कन्याकुमारी जो रहेगा उसमें 5 स्टेट्स अलग अलग रहेंगे. कुछ लोग मुंबई में बोलते थे कि तमिल, ये तेलुगु आपको नहीं आती है साउथ में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बट इट्स नॉट ट्रू. साइन लैंग्वेज से ना लोग हमसे बात करने आते थे. और मतलब लैंग्वेज का कुछ है ही नहीं, यू नो 90% इज ऑल ऐसे ही कन्वर्सेशन हो जाता है. जेस्चर्स. Yes, non-verbal communication is more important, you know, to convey our love to people. ऐसे मुझे लगता है. और ये तो इसका रहा, पर एक यादगार एक्सपीरियंस मतलब यूरोप में था. जब भी हम लोग यूरोप में जाए थे, मैं, अविनाश और हमारी एक आंटी ललिता मौसी, अभी आप देखते होंगे वो वीडियोस. शी हैड अ फॉल नियर इन जर्मनी समवेयर. सो शी हैड अ फॉल और उनका अंगूठे को लिगामेंट स्प्रेन हो गया. ऐसे बहुत स्लोपी था वो रोड, और शी हैड अ फॉल. और उसके बाद हम लोगों को क्या करें कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो बाइसिकल रोड था और हम लोगों ने एक्चुअली गलत रास्ता ले लिया था. तो हम लोग माउंटेन्स में चले गए किधर तो, और पूरा माउंटेन, मतलब मोटर ये बाइसिकल चलाने जैसी भी जगह नहीं थी उसमें. मेरी गलती थी. हाँ. वो गलती से हम लोग वहां पे पहुंच गए. और उसके बाद हम लोगों ने एक गाँव के यहाँ पर वो पूरा डाउन हो गया और गाँव लगा एक वहां पर. तो हम लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसे ट्रैक या फिर कोई गाड़ी मिल जाए तो वहां पर हम लोग थोड़ी मदद लेके आगे के गांव में चले जाएंगे, जहाँ पर कोई ढंग का होटल रहेगा या फिर हॉस्पिटल रहेगा, ऐसे सब. सो वी वर सर्चिंग फॉर द हेल्प. और यूरोप में वहां पर एक जगह पे एक घर था, और उसके बाहर ना एक आदमी काम कर रहा था, गार्डनिंग कर रहा था. सो मैंने सोचा मैं उसको पूछती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन गुडनेस ऑफ पीपल एंड देयर विल आई विल गेट हेल्प, ऐसा मुझे हमेशा लगता है. सो आई अप्रोच्ड हिम और उसको ऐसे मैंने साइन लैंग्वेज में बताया. ही वाज नॉट नोइंग इंग्लिश एट ऑल, एक सिंगल वर्ड भी नहीं आता था उसको, बट फिर भी मैंने उसको एक्शन करके बताया कि ऐसे ऐसे अंगूठा को लगा है ये वो. सो उसने अपना काम छोड़ के वो घर पे गया, सब बर्फ लेकर आया, फिर उसके वाइफ ने मलहम पट्टी की, और उसके बाद खुद के ट्रक में हम लोग के तीनों के साइकिल्स डाले और 15 किलोमीटर आगे लेकर गया. और वहां पर एक होटल था, वहां पर हम लोगों की रहने की सब वो या क्या बोलते एडजस्टमेंट भी किया. उस एरिया में ज्यादा एकोमोडेशन नहीं थे, तो अगले वाले टाउन में उसके फ्रेंड का एक नया नया खुला होटल था, उसमें उसने बार्गेन करके हमें चीपर प्राइस भी दिलवाया. तो वो भी किया. वो पूरे होटल में हम लोग ही थे सिर्फ, बाकी कोई भी नहीं था, इतना छोटा गाँव. सो आई बिलीव इन गुडनेस ऑफ पीपल. मतलब क्या बोले हम लोग, स्पीचलेस हो जाते हैं कि there are people, good people around the world. Just हम लोगों को देखना है, उनको मिलना है, बस that's it. Actually, verbal communication is only few percentage. मतलब gesture, eyes and heart to heart talk, वो vibes, I think that works. मतलब मेरे को भी याद है one of the incident वैसे
I was lost in Paris. It was almost evening और मेरे को मेरा हॉस्टल नहीं मिल रहा था. एंड पेरिस में तो कोई जनरली कोई इंग्लिश नहीं बोलता. एंड इट वाज मतलब गेटिंग डार्क. एंड आई लाइक वहां से सामने से एक बंदा है. ही वाज स्पेनिश ग्रैंडपा एंड दो ग्रैंड चिल्ड्रन उसके साथ. आई जो शोड इन द एड्रेस एंड वो मुझे वो डोर तक लेके गया. एक वर्ड भी नहीं बोला उसने मुझे, नथिंग. बट मैंने बोला हाँ यार, मतलब दुनिया में अच्छे लोग हैं. No, it is worth all that pain or effort or even that insecurity का feeling, because I got that lifetime का experience. So amazing है. अभी ये cycling tour करना, तो you said it is of course lot of I was coming to that कि how do you prepare yourself, मतलब कि how many kilometers generally you plan की दिवसात एवढं किलोमीटर करायचं आहे मला, that is the target I have, what accessories आणि only this much weight you can carry. So you know these things, because you are not like पहले से ऐसा नहीं कि बहुत साल से साइकिलिंग कर रहे हैं ना अभी जस्ट टूर पे, कि वैसा नहीं. यू गाइस स्टार्टेड लाइक ट्रैवलिंग का सोचा तभी साइकिलिंग का भी सोचा, तो इट्स मस्ट बी लिटिल टफ इन द बिगनिंग. एक्चुअली हमारा मतलब शुरू से ही ट्रैवलिंग का तरीका ही अलग है. मतलब हम ज्यादा सामान कैरी करने में बिलीव नहीं करते. अभी फॉर एग्जांपल बोलना जाए तो हमारा सबसे पहला जो साइकिल टूर था, जो हमने यहाँ से मुंबई से मालवण कोंकण तक किया था, 550 किलोमीटर था. तो हमने लिटरली जैसे ये एक शर्ट पहना, ये क्विक ड्राई शर्ट है साइकिलिंग का, वो और एक शर्ट, और जो अंडरगारमेंट्स और बेसिक पानी की बॉटल, और जितना अगर संतरा वंतरा कुछ फ्रूट्स लेना है बस उतना, उससे ज्यादा, और पैसे, उससे अलावा और कुछ नहीं लेना है. तो इतना लाइट वेट हम लेके ट्रैवल करते हैं. और जो भी ये जो क्विक ड्राई कपड़े हैं फटाफट धुल जाते हैं. तो आप एक अगर पसीना ज्यादा भी आए तो जो कपड़े उस दिन के एंड में आप धो डालो, रात को एक रात भर में वो सूख जाते हैं और दूसरे कपड़े आप यूज कर सकते हो. तो साइकिलिंग करो, मतलब उस शफलिंग करते रहो कपड़ों को, और कम से कम कपड़े यूज करो. तो और बेसिक चीज ये है कि अगर आपको जैसे साइकिलिंग एक्सपीडिशंस, बाइक में तो ठीक है क्योंकि बाइक में इंजन है तो आपका वजन तो वो बाइक कैरी करने वाली, बट साइकिल में हमें अपने पेडलिंग स्ट्रेंथ पे ही लेके जाना है. तो हमें बहुत सोच समझ कर डिसाइड करना पड़ता है कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है. अभी जैसे मैंने गलतियां भी बहुत की है. मैंने बहुत पहले मैं डीएसएलआर कैमरा वगैरह ट्राइपॉड सब लेके घूमता था, और फिर साइकिल चलाते टाइम मैं पूछने वाली थी कि उस itself का वेट कितना होता है, वो ट्राइपॉड और डीएसएलआर. मतलब आई स्टॉप कैरिंग दैट. मतलब फोन से ही फोटो निकालना बेटर है. कैमरा को कौन कैरी करेगा, वो एंथू में ले लेते हैं एंड देन कैरिंग दैट इटसेल्फ इज अ पेन यार. यस, मतलब डीएसएलआर ट्राइपॉड ये अगर डाला ना तो आराम से 7 या 8 किलो उसके ही हो जाएंगे अगर आप लेंसेज कैरी करेंगे. और उसके जैसे अभी डीएसएलआर सिर्फ कैमरा नहीं, फिर पावर बैंक कैरी करेंगे, फिर पोर्टेबल हार्ड डिस्क कैरी करेंगे, वायर्स रहेंगी, एडेप्टर्स रहेंगे. तो ये सब कर करके हमने सीखा है कि ये सब कैरी नहीं करना है. तो सबसे बेस्ट तरीका मुझे जो लगा वो गोप्रो है. हीरो कंपनी का गोप्रो जो कैमरा आता है वो सबसे लाइटेस्ट, और अभी का आपने अगर यूरोप का देखा रहेगा तो उसमें साउंड रिकॉर्डिंग एबिलिटी भी बहुत एक्सेलेंट है. तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा माइक नहीं लिया है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया है. जो भी किया उस गोप्रो से ही मैंने शूट किया. और उस ट्रिप में, यूरोप ट्रिप में भी मैंने डीएसएलआर लिया था, बट वो हार्डली मैंने, अगर जब हम वॉकिंग ट्रिप के लिए जाते थे साइट सीइंग करने के लिए, तभी मैंने यूज किया. पूरी ट्रिप में मैंने सिर्फ गोप्रो ही यूज किया. तो इसके बाद कभी भी हम यूज करेंगे तो गोप्रो ही करेंगे और कुछ लेके नहीं जाएंगे. और तो एंटायर शूटिंग आल्सो यू डू विद द सेम कैमरा क्या? यस एवरीथिंग. वाओ. और अभी लेटेस्ट जो गोप्रो आए हैं उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है कि जैसे पहले कंप्लीटली फिश आइड लेंस जैसा वो दिखता था सब. मतलब अगर आपने देखा होगा तो फिश आई लेंस, मतलब अगर आप नजदीक आओगे तो आपका चेहरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा. बट अभी उसमें लीनियर फीचर भी आया है, तो फिल्म जैसा आप देख सकते हो, वो डिस्टॉर्ट नहीं होता, डिस्टॉर्शन कम होता है. तो स्ट्रेचिंग ज्यादा नहीं आती वाइड एंगल में. तो बहुत सारी फीचर्स है. और जैसे आपने पूछा कि प्लानिंग, तो जनरली मेरा प्लानिंग ऐसा ही होता है कि जैसे मैंने बोला स्लो डाउन करना है, तो हम ऐसे सोचते हैं कि अगर साइकिल में वैसे देखा जाए तो हम लोग 130 140 कर सकते हैं, फिजिकल उतनी एबिलिटी है एक दिन में. क्योंकि कन्याकुमारी जो राइड था, सावंतवाड़ी टू कन्याकुमारी हमने जब किया था, उसमें हमने, मतलब तीनों ने, मैंने, मैथिली ने और मेरी मासी ललिता देशपांडे, उन्होंने तीनों ने, ललिता देशपांडे जो मेरी मासी है वो 57 ईयर्स ओल्ड है, उन्होंने भी 110-120 दिन में किया हुआ है. तो उस ट्रिप में हमने किया था क्योंकि उतना रोड में ज्यादा कुछ देखने लायक ऐसा नहीं था. कि अभी ट्रैफिक भरे रोड पे आप चला रहे हो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चलो कब आज का दिन का कोटा खत्म करो और साइकिल भगाओ. बट यूरोप में ऐसा था कि, यूरोप में ऐसा था कि बाइसिकल रूट डेडिकेटेड है और वो जंगलों के बीच से जा रहा है, टाउन्स के बीच में जा रहा है. तो हर मोड़ पर, हर गली में आपको फोटोग्राफी करने का मौका था. और हमारा ऐसा था कि जो यूट्यूब में इतने वीडियोस हमने देखे थे, तो हमें ऐसा था कि कोई भी ऐसा स्पॉट आए और हमें मन में ऐसा आए ख्याल कि यहाँ पे बैठ के चलो एक एप्पल खा लेते और नदी को देखते रहते, 5-10 मिनट इधर ही स्पेंड करते. तो वो मोड हमें मिस नहीं करना है. तो दिन में हम लोग 40
किलोमीटर्स या 60 किलोमीटर्स ही करते थे, और वो भी फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं कि हमारा प्लानिंग कभी भी बुकिंग पे नहीं चलता, हम बुकिंग नहीं करते, ऑन द स्पॉट उस दिन के एंड में जहां पहुंचते हैं वहां रह लेते। बट कभी ऐसा हुआ कि मैथिली स्पेशली आई वांट टू आस्क यू, कभी ऐसा हुआ कि थक गई यार क्या साइकिलिंग एंड अभी मैं नहीं, आई विल नॉट गो, ऐसा ऐसा हुआ है क्या? अरे बहुत झगड़े होते हैं हम लोगों के, रूट कौन सा लेना है, किसको पूछना है अभी नहीं, बहुत ज्यादा झगड़े। हाँ, झगड़े होते हैं मैं बहुत सारे। कितना गुस्से में कोई और ही रोड पे चली जाऊंगी अकेली। एंड ऐसे ऐसे आई मीन इट इज टेस्टिंग योर मेंटल एबिलिटी, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कभी कभी। मतलब थर्ड डे पे मुझे ऐसे लगा था, मतलब जैसे आपने बताया यू हैड अ नास्टी फॉल एट नेशनल पार्क ना, सेम विद मी, आई लर्न अ बाइसिकल एट द एज ऑफ 31। yeah, when as a child I never learned bicycle, और YouTube वीडियोस देख के 31 एज में मैंने वो साइकिल चलाना सीखा, बिकॉज दोज वीडियोस बाय डैरन आल्फ इंस्पायर मी सो मच कि मुझे लगा कि मुझे कुछ भी करना है पर मरने से पहले ये करना है मुझे, कि मुझे ये साइकिल चलानी और ऐसे जंगल में रहना है, तो मतलब जंगल में टेंट में रहना है और ऐसे वल्नरेबल कंप्लीटली होना है। So I shared my dream with him कि I want to travel like this, and then we bought a cycle. वो cycle This was your dream कि we do cycling, साइकिल पे टूर करेंगे, नॉट अविनाश का नहीं था, योर आइडिया क्या? बाइसिकल दोनों का था वैसे, पर ये जो क्या बोलते हैं, ये जो डैरन आल्फ के वीडियोस है ना, वो पहले मैंने देखना चालू किया, दैट टाइम ही वाज कंप्लीटली इनटू मोटरसाइकिल। पर मोटरसाइकिल में क्या होता है, आई एम अ पिलियन राइडर, एंड पिलियन को इतना चलाने का मजा नहीं आता है, एंड मोटरसाइकिल में लोग पास भी नहीं आते, एंड आई माय बेसिक नीड इज आई वांट टू स्पीक टू पीपल, मुझे वो अपॉर्चुनिटी चाहिए कि उनके साथ में मुझे बैठकर बात करना है। तो मैंने सोचा कि साइकिल से स्लो डाउन हो जा सकता है और लोगों से बात की जा सकती है। तो मुझे लगा ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि लोगों को भी मिलेगा और मुझे राइड भी करना है। सो दैट इज व्हाई आई पोस्ट हिम। और पहले जब ये मुंबई मालवण राइड किया तभी दैट टाइम इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि पहले साइकिल करते हैं तो दैट टाइम दैट साइकिल वाज नॉट ऑफ माय साइज। हाँ, पेन, बहुत पेन। ऑन द थर्ड सेकेंड डे ना, मुझे ना खाना मत दो, कुछ मत दो, मैं सिर्फ सो रही हूँ। ऐसा हो गया था। और ये सब करने के बाद बाप रे, टेंट में रहना है, ओह गॉड। आई मीन कभी कभी मैं देखती हूँ ना, सब लोग बोलते हैं कि मुझे टेंट में रहना और ऐसे करना, बट आफ्टर अ हेवी डे साइकिलिंग के उसके बाद ना उठने बैठने भी मुश्किल हो रहा था। और उसके बाद टेंट में रहना, मतलब दैट वाज टफ। सो मुझे लगा कि ये मुझे करना है, व्हाई आई एम पुटिंग माय सेल्फ इनटू सो मच ऑफ पेन, ऐसे लगा। बट अल्टीमेटली बाद में मुझे ना उसके पर्क्स भी अच्छे लगने लगे कि लोगों से मिलना मुझे मिल रहा है, और अननोन पीपल आर केयरिंग अबाउट मी एज अ गर्ल, यू नो, दे वर वेरी केयरफुल अबाउट माय सेफ्टी, कि यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, संभाल के जाओ, ये वो। So they didn't know anything about me, but they cared for me, they loved me. So that people's love have made me who I am today, because I am full of love. You know, what I believe is I don't need love. I want to give love to people. That is what my thinking is now. That is because of them. You know, so I am grateful to the people I have met on the road. Yes. ऐसे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो, क्योंकि उनकी वजह से मुझे एक्चुअली में क्या करना है उसका एक डायरेक्शन मिला। और whenever I feel low ना, I start exercising, or otherwise I want to go for travel. ऐसे। तो this is interesting ना, वो stretching your limits basically, मतलब comfort zone से बाहर आके कुछ अलग करोगे तो you will get अलग experience, नहीं तो absolutely you follow the crowd and you get the same experience। तो वो Yes. initially लगता है क्यों कर रहे हैं, but once you know कि what you get out of it, then जिसको then you just do it, ऐसा वो लोगों को लगता है, but then you just love it। true और मुझे इसमें एक मेंशन करना है कि जैसे जनरल इंडियन मेंटालिटी भी नहीं वो कहूँगा, बट इन जनरल मेंटालिटी ऐसी होती है कि इट इज अंडरस्टूड कि लड़के ये कर सकते हैं, बट कोई जैसे आपको भी लगा कि मैथिली ने कैसे किया, बट ये एक्चुअली ये सेटल हमारे अंदर रहता है, बट हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि दो ह्यूमंस ही हैं
जेंडर अलग है, Yeah, बट of फिजिकल course. एबिलिटी के ऊपर से कोई भी कर सकता है। तो मुझे भी Right. यही लगता था कि जब लद्दाख टूर हम करने वाले थे ना, तो हमारे फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन चला था कौन कौन बाइक पे जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने ही मुझे डिस्करेज किया कि वाइफ को मत ला, क्योंकि उधर वहां पे जैसे ओपन में टॉयलेट में जाना पड़ सकता है या कहीं पे कैंप में रहना पड़। तो हमने तो ठान ही ली थी कि हमें दिखाना ही है कि हम दोनों जो भी कुछ करेंगे वो हम दोनों कर सकते हैं। तो वो नहीं, भी एक hats है off to कि Maithili because it is not easy, yeah. मतलब I can imagine and Leh Ladakh में वगैरह and मोटर बाइक पे जाना तो कितना adjustments and how you have to manage. तो actually hats off to you Maithili because मुझे भी ना, लेकिन अंदर से कॉलिंग आती है ना, यू हैव नो कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, ऐसे वो हो ही जाता है, आप खींचे चले जाते हो उस चीज की तरफ। very nice. तो सिमिलरली ऐसा कभी हुआ है कि वो जब प्लान किया ट्रिप तभी बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ, बट व्हेन यू एक्चुअली रीच देयर ऐसा लगा नहीं यार वो इट वाज नॉट वर्थ द एफर्ट, मतलब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था? ऐसा कभी भी नहीं, मुझे तो नहीं याद है। नहीं। क्योंकि इसमें मैं ये कहूंगा कि हाँ, इसमें ये हो सकता है कि एक ट्रिप, जैसे हमारी जैसे ट्रिप होती है, हम उसको बोलते हैं अनप्लान ट्रिप। तो अनप्लान ट्रिप का मतलब ही ये है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, और जो कुछ भी हो सकता है उसमें जो अननोन्स है ना, उसी का मजा हमें लेना है। तो हाँ, ये हो सकता है कि मैंने ये सोच के चला था, क्योंकि कोई भी एक प्लानिंग आप करते हो तो 10% 20% तो प्लानिंग कोई भी कर ही लेता है कि एटलीस्ट ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तो मुझे जाना है। बट इन बिटवीन जो होता है ना, वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो उसमें ये हो सकता है कि एक मेरे तरीके से हुआ और ये मेरे तरीके से नहीं हुआ। अब ये मेरे तरीके से जो नहीं हुआ उसको मैं किस तरह से ले रहा हूँ, क्या उसके ऊपर मैं डिसअपॉइंट होकर ट्रैवलिंग करना छोड़ रहा हूँ, या उसमें से कुछ मैं करेक्ट, सीख के मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। तो राइट, डिसअपॉइंटमेंट किसी को भी नहीं था, आई थिंक सीखने को ही मिला इनफैक्ट। And more than the destination, it was all about the journey. जर्नी। जर्नी, So, राइट, waking up every day in a new place हाँ। and meeting all new people every day was the main USP जो main चाहिए था उस ट्रिप का। So destination में पहुंचने के बाद हम लोग आलसी हो जाते हैं फुल, जर्नी में एकदम ये। तुम्हारा एटीट्यूड इज दैट वे कि यू आर ओपन, बिकॉज मोस्ट पीपल आर, मतलब क्या बोलते हैं, रेजिस्ट चेंज ना। एक अच्छा खासा कुछ चल रहा है, इवन नो लाइफ में भी, ट्रैवल में भी होता है। आई हैव सीन पीपल, जरा कुछ हो गया एंड अगर चेंज करना पड़ा प्लान तो पीपल गेट ऐसा एंग्री, कैसा यू हैड प्रॉमिस दिस, अरे भाई पर स्नो हो रहा है नहीं जा सकता, सो व्हाट कैन यू डू। बट पीपल गेट अपसेट इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग स्नो, बोलता है अरे कैसा नहीं जा सकता, इट इज देयर इन द आइटिनरी, वी हैव टू डू। तो नॉर्मली लोगों का या एटीट्यूड, आई हैव सीन दैट, तो वैसा है। तो योर केस आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज कि यू गाइस आर कंप्लीटली ओके, एंड ये ना मुझे लगता है ये एटीट्यूड अदरवाइज भी लाइफ में आता है, मतलब बी इट नाउ कोविड और एनीथिंग, ये जर्नीज और ये सब एटीट्यूड तुमको मेंटली इतना प्रिपेयर करता है कि लाइफ में भी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, यू आर जस्ट ओपन माइंडेड टू अडेप्ट, ऐसा यू डोंट फेस अ चैलेंज दैट टाइम, वो थोड़ा इजी हो जाता है। ग्रेट। Absolutely. Abhi, anything you want to share? Otherwise, I have just few questions as some fun quiz type. ओके। Okay. Yeah, I think you rightly said ये कोविड सिचुएशन में भी ना ट्रैवलिंग taught us so much कि बाहर की परिस्थिति बदल सकती है, बट what I will want to think, I will think. तो ये सब होने के बाद यूएस ट्रिप जो साइकिलिंग मैंने हम लोगों ने बताई 6000 किलोमीटर्स, दैट इज माय ड्रीम कि मुझे करना ही था और अचानक से वो नहीं हो रहा है बोला, तो दैट टाइम आई वाज रियली अपसेट कि ऐसा क्यों हुआ ये वो। बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि गॉड प्लान माय फ्यूचर, माय जर्नी अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, वो मैं नियरेस्ट फ्यूचर देख रही थी फॉर मी एट लीस्ट। And Avinash, this COVID situation helped us to come out of our comfort zone, actually. Yeah. And because of this COVID situation, we took a step and we started our own business. ये situation की वजह से, yes. So मतलब हम लोग सोच रहे थे कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, ये विजुअल आर्टिस्ट है, but we cannot do business and all that. But we took a step and I started my business as a coach. So वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि I could come out of my comfort zone and take a step ahead. So अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। I think walking a same path, then you will get same results what other people are getting. If you are doing something else, then you will get some other results. तो इसके लिए ना जो मोनोटोनस है ना वो लीथल है इनफैक्ट
coming out of comfort zone is life. Yes. Is life. Yes, absolutely. वो और randomness चाहिए, like we have to keep on experimenting. That's what even I thought. कि even अभी challenging situation है, लेकिन उसमें भी कुछ opportunity, normally there is hidden opportunity, I always felt. Because similarly मेरा भी ऐसे ही था कि I was doing something else and अभी COVID लगा नहीं था, लेकिन ये 3-4 महीने में I tried so many things, I'm doing so many things जो शायद FB लाइव मुझे नहीं पता मैं otherwise कभी सोचती इसके बारे में. Then I did a video series transformation with travel जो शायद मैं नहीं करती थी, but because of this it made me think it is, मतलब तुम्हारा सोचने का जो दायरा है उसको भी वो खींचता है. अभी ये नहीं है तो what else can you do, what else can you do. तो ये ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपको वो इट इज मोल्डिंग योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर, वो सब हो ही रहा है डेफिनेटली. यू वर सेइंग समथिंग. हाँ, नहीं, एक छोटी सी चीज थी कि इस कोविड सिचुएशन में स्पेसिफिकली टू दिस सिचुएशन और एक चीज हम दोनों ने बहुत महसूस की कि जब भी सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है कि लोगों का रिएक्ट करने का, जनरली लोग रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते. जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसके पीछे थॉट प्रोसेस होती है. तो रिएक्शन ये होता है कि अरे मेरा जॉब चला गया, अरे मेरी सैलरी कट डाउन हो गई, या कंपनी ने ले ऑफ किया तो मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस. बट उसके अंदर वो हमारे पास जो है वो नहीं देख रहे. जैसे सालों से आपने एफडी में इन्वेस्ट किया या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या आपके ऊपर खुद का घर है, सर के ऊपर छत है, वो आप नहीं देख रहे. हम लिटरली अपने आप को बोलते हैं उन लोगों का क्या जो लोग यहाँ से चल के अपने घर में यूपी तक चले गए अपने बच्चों को लेके. अगर वो आदमी अपने सर्वाइवल के लिए स्टेप ले सकता है तो मैं अपने म्यूचुअल फंड या एफडी या कुछ भी तोड़ क्यों नहीं सकता. वर्स्ट कम वर्स्ट में अपना घर बेच के तो पैसे निकाल नहीं सकता. राइट. तो हम ये एटीट्यूड उन लोगों से क्यों नहीं सीखते, ये हमने बहुत रियलाइज किया. वेरी ट्रू, वेरी हम लोगों ने सीखा एक्चुअली, उनसे ही सीखा हम लोगों ने कि इतना क्यों डाउन हो रहे हैं. कुछ ना क्या नहीं है आपके पास. एंड अभी ना कोविड में, अभी ये लॉकडाउन में इफ यू रियलाइज ना, मतलब हम लोग आई रियलाइज कि हम लोग कितना अनवांटेड शॉपिंग एंड स्टॉक अप करते थे. अभी क्या है कि मेरे घर में जो है मेरे को इनफ है, जो कपड़े हैं दैट इज इनफ, जो भी है आई एम हैप्पी, आई एम एबल टू हैप्पीली लिव. ऐसा नहीं है कुछ भी बड़ा कॉम्प्रोमाइज करके. बट इट जस्ट टॉट मी सो मेनी थिंग्स. मतलब कॉस्ट कटिंग के लिए नहीं, बट इट मेड मी रियलाइज कि अनवांटेड चीजें हम बहुत करते थे एक्चुअली, वो जरूरत ही नहीं है उसका. ग्रेट. एक क्विज, मतलब नॉट रियली अ क्विज, देखो कुछ क्वेश्चंस था तो फास्ट थोड़ा कर लेते हैं, रैपिड फायर टाइप्स. मैथिली, one habit of Avinash which troubles you in travel. Which? Sorry. Any one habit of Avinash which troubles you during travel. Yeah, he's very laid back. Very laid back. He gets up very late. बहुत lazy है. But that's it. ऐसे है. Okay. And one good skill जो लगता है यार अच्छा है यार, इसमें ये है तो you can travel. Any one skill that. Planning and leadership. Yes. Planning and leadership. Yes. One thing you always want to do, he doesn't let you do. Baffles का मैंने देखा है वियना में. I saw that video. Yeah. Shopping maybe. Shopping. I am fond of shopping. हाँ, उसमें भी मैं करेक्शन हूँ. शॉपिंग नहीं करना ऐसे नहीं, मतलब शॉपिंग एक माइंडसेट के साथ आप जाओ ना कि मुझे यही खरीदना है. इसका ऐसा है कि ये खरीदना है, ये सोच के अंदर जाती है, खरीद के कुछ और ही आती है. चप्पल लेने जाती हूँ, बैग लेके आ गई. बट वो बहुत ही टिपिकल फीचर है लड़कियों का. सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. नाउ फॉर अविनाश, one thing you always want to do on trips she doesn't let you do. ओवरली एडवेंचरस थिंग्स, जैसे जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग के थोड़े से चांस हो, जो और वो रिस्क में लेना चाहता हूँ बट ये नहीं लेने देती. हाँ, ओके, ऑब्वियस रीजंस. हाँ, अभी मेरा क्वेश्चन एक्चुअली वही था कि एनी टाइम वो बहुत बिजी होगी शॉपिंग में एंड यू गॉट इरिटेटेड, यार क्या कर रही है. ऐसा बहुत बार होता है क्या? नहीं, जनरली इसीलिए हम लोगों ने एक पैक्ट बना लिया है. तो ये अपनी शॉपिंग खुद करती है और मेरी शॉपिंग मैं खुद करता हूँ. Yeah, when I'm doing shopping, I don't want anybody. It is my therapy.
मुझे अगर वो अपना कार्ड दे दे तो अच्छा है, क्रेडिट कार्ड, कैश वैश दे दे तो No, I have my own card. एंड मैथिली का एक क्वालिटी यू थिंक के which helps you in this entire trips, any couple of qualities? कंपैशन एंड एबिलिटी टू स्टे काम। ये मैं ओपनली बोल सकता हूँ कि हर ट्रिप में सबसे ज्यादा पहले पैनिक, हाँ हालांकि उसने बोला कि लीडरशिप क्वालिटीज है जो भी है, बट कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो मुझे लगता है कि आगे जाके तकलीफ दे सकती है, तो उसमें मैं थोड़ा सा पैनिक हो जाता हूँ और ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता हूँ जो भी मेरे साथ है उनके तरफ, कि प्रिकॉशन लेनी है तो हमें ये करना है ये करना है। बट उसमें ये मुझे बहुत बार शांत कर दी कि अरे रिलैक्स, ठीक है ये होगा तो आगे कुछ नहीं होने वाला, एंड ऑफ द डे में अच्छा ही होने वाला है। तो वो जो उसकी क्वालिटी है वो हमेशा मुझे काम एंड कंपोजर रखने के लिए हेल्प करती है। ये अपोजिट क्वालिटीज आर सो मच कॉम्प्लीमेंट्री ना तुम दोनों का, मतलब Yes. एक्चुअली अभी दोनों के लिए एनीबॉडी कैन आंसर, हु इज बेटर एंड फास्ट इन राइडिंग? He is. I जरूरी love है। meeting people. तो मैं स्लो डाउन हो जाती हूँ क्योंकि मुझे झाड़ों से बात करना अच्छा लगता है, कोई एनिमल्स दिखे रास्ते में तो उनसे बात करना, दैट इज माय थिंग। लॉस्ट हो जाना बीच में। हाँ, और मेरा क्वेश्चन था बट शायद तूने आंसर किया उसका, हु स्लीप्स मोर और हु इज मोर लेजी? एंड ये सब ट्रिप में हु क्लिक्स मोर सेल्फीज? सेल्फीज हम में से कोई भी नहीं लेता। नहीं लेता, ओके। जनरली मेरा शूटिंग का तरीका ही डॉक्यूमेंट्री टाइप होता है, तो मैं इनके हर एक जगह का जहाँ जहाँ पे हम रुकते हैं ना, तो मैं बाइट्स लेता हूँ, जैसे इसके या ललिता मासी या मेरे खुद के, तो जैसे ये जगह है, इस जगह में ये है, ऐसा करके मैं वीडियो बाइट्स ही ले लेता हूँ। तो ज्यादा सेल्फीज का हमें इतना शौक है ही नहीं। एक्चुअली और ये यूरोप तक ना मैं खुद के भी फोटोग्राफ्स मैंने कभी क्लिक नहीं किए थे क्योंकि मुझे लगता था उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आई विल लूज आउट द अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल या फिर टॉकिंग टू देम, ऐसा मुझे लगता था। पर और मुझे इतना फोटोग्राफी का इतना शौक नहीं था, बट नाउ आई एम क्लिकिंग आउट फोटोग्राफ्स फॉर माय मेमोरी, ऐसे मुझे अच्छा लगता है। अभी नाउ आई हैव स्टार्टेड क्लिकिंग एंड सोशलाइजिंग ये वो। ग्रेट। लास्ट मेमोरेबल ट्रिप? ऑफ कोर्स यूरोप। यूरोप। Europe. सेम वियना वाला, इज इट? वियना एंड व्हाट ऑल कंट्रीज? तो इस ट्रिप में बेसिकली हमने 5 कंट्रीज कवर किए थे एक ही ट्रिप में, 1400 किलोमीटर्स, और अलग अलग कंट्रीज के थ्रू, मतलब वो एक ड्रीम लैंड ही बोल सकते हो, ड्रीम वर्ल्ड जैसा था कि कभी कोई सोचेगा नहीं कि मतलब साइकिलिस्ट के लिए जो रिस्पेक्ट वहां पे है ना, लिटरली बड़े बड़े ट्रक्स आके साइकिल के लिए रुकते हैं और साइकिलिस्ट को जाने देते हैं और फिर वो चले जाते हैं, या साइकिलिंग का डेडिकेटेड हाईवे, मतलब ऐसा कहाँ पे मिलेगा आपको? एब्सोल्युटली, वही था, शायद अमेरिका वुड बी योर आंसर कि आफ्टर दिस फर्स्ट ट्रिप क्या प्लान करोगे व्हेन थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल? इज इट अमेरिका, यूरोप, और आई थिंक यूरोप हो सकता है, चेंज हो सकता है, बिकॉज व्हेन आई एम सीइंग अगेन दोस वीडियोस ना व्हिच ही हैज मेड अभी, तो मुझे यूरोप दिमाग में छप गया है। और वहां पर ना मतलब इतना कैंपिंग के लिए भी इतना ये अच्छा है एटमॉस्फेयर, बाइसाइक्लिंग हाईवेज है, और नेक्स्ट विल बी आई वुड लाइक टू गो टू ईस्टर्न यूरोप, इस्टोनिया और वो सब लाटवेलिया, ये सब जो है ना वो ओल्ड यूरोप का वो सब ऑरा है वहां पर, एंड आई वांट टू विजिट ऑशविट्ज once, yeah, once it's all. यूरोप में, मतलब यूरोप में इतना कुछ है देखने के लिए, इतनी गली कूचा, मतलब यू कैन जस्ट एक्सप्लोर एंड इट इज नेचुरली ब्यूटीफुल। मुझे भी हमेशा लगा कि यूएस में काफी प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड वो सब, इट इज मॉडर्न एंड ऑल दैट, बट यूरोप में नेचुरल ब्यूटी है एंड यू फील कोजी फीलिंग ज्यादा आता है आई थिंक यूरोप में, बेसिकली कंट्री साइड फीलिंग ना। हाँ, कंट्री साइड फीलिंग, ग्रेट। और साइकिलिंग में यूरोप, बट हमें हमेशा नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत प्यार रहा है, तो हमारा आसाम और अरुणाचल और सिक्किम हो चुका है, बट बाकी सारे 7 सिस्टर्स में से स्टेट्स करने बाकी है, और क्योंकि अरुणाचल और आसाम और सिक्किम करने के बाद ना उधर के लोगों से प्यार हो गया है, तो वो दिल में जो है ना वो उधर जाने के लिए वो हमारे बकेट लिस्ट में है। It's not actually beautiful है। I did सिक्किम, तो of course सिक्किम एंड मेघालय बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाँ। तो मेघालय करने के बाद मुझे लगा कि मुझे बाकी का सब कुछ करना चाहिए, वो एक अलग ही पार्ट ऑफ द कंट्री है ना, ऐसा
वो बाकी का इंडिया से इट्स completely different. So yeah. Absolutely. People are very innocent and kind. हाँ Yes, very very innocent. Yeah. Great. तो my last question, because मेरे पेज का नाम ही है Discover Your Rare Treasure, Discover Yourself. What do you guys discover? मतलब अभी जितने भी साल आप ट्रैवल कर रहे हो, what is that one thing जो ट्रैवल के पहले नहीं पता था खुद के बारे में, but because of this trips you discover something about yourself. तो मैं अपने बारे में तो यही कहूंगा कि यू कैन डू एनीथिंग एंड द ओनली थिंग दैट विल स्टॉप यू इज ओनली यू, ये मैंने सीखा. Yes, true. Even I got to know my own capabilities, my own strengths, and I could love myself because of this traveling, which I was not loving myself, and I got to know amazing person inside me. So Actually. that is the fun part. Yeah. That's beautiful. That's, I think that is the, मतलब other than the memories and food and shopping and ये जो भी हम करते हैं, there is something within you and you discover. तो मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन मतलब नॉट नेसेसरी कि आप बुक्स पढ़ो एंड सेमिनार्स में जाओ एंड ये सब कुछ, बट एक अलग काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है व्हेन यू डू दीज जर्नीज, एंड दीज जर्नीज प्रिपेयर यू फॉर द बिगर जर्नी ऑफ लाइफ. ऐसे मुझे हमेशा ही लगा है कि जो जो प्रॉब्लम्स मुझे बहुत बड़े लगते थे, बट देन ट्रिप्स करने के बाद, एक नेचर ट्रिप स्पेशली करने के बाद, वो ह्यूज माउंटेन को देखो, ह्यूज ओशन को देखो, तो लगता है अरे तुम्हारा आइडेंटिटी इज जस्ट दिस मच एंड क्या problems है, मतलब यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इट. ऐसा तो वो एक हमेशा ही रहा है. सो वाओ, वंडरफुल. आई थिंक अभी भी 10 लोग हैं हु आर वाचिंग अस, तो आई बिलीव इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. मेरा फर्स्ट एफबी लाइव है तो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है. एंड Same here. Same here. We thank you so much Yes. for inviting us. थैंक्स अ लॉट. मेरे को लगा तुम लोग की तो स्टोरीज इतने हैं, यू शुड डू मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड शेयर विद पीपल, है ना. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग. या अविनाश यू सेइंग समथिंग. So I'm saying कि because of you we got to learn about Facebook Live. Yes. हमने ये सब कभी देखा नहीं था. Facebook Live कभी किया नहीं. I got to learn. So yeah, नया भी सीखा, टेक्निकली भी. So yeah, Seriously, that was a great step. हाँ you should do more. And comments आ रहे हैं. विद्या मुळे सिंह छान सांगते. Then lot of people are doing thumbs up. Be a wanderlust. Akshata is saying, Ullas Rani is saying wonderful. Sanjavati, hi Sanja, wonderful. Enjoyed discovering journey. Good interview. Akshata, even I got an idea too. See, that is मेरा main purpose वही है कि you got inspired by somebody's video. अभी आपका वीडियो देख के even people will think, जैसे people like me जिसको लगता था this is beyond my दायरा, now I feel कि again शायद मैं थोड़ा cycling within महाराष्ट्र तो try कर ही सकती हूँ. Like if not Yes. outside Maharashtra and abroad, but at least nearby places में I should definitely try and test मेरा कितना strength है and test myself. Yes, and especially I would like to say, if you are a single female traveler, you will get a lot of love. yes. Lot of yes, that I have experienced it. People care for you, they love you, और उनको बहुत बहुत ज्यादा लगता है आपके लिए. If you are female single traveler, वो भी cyclist है तो. That is my experience. No, but that is true. Yeah, that is true. मतलब मेरा couple of अभी when you said मुझे एक याद आया कि पेरिस में ना मैंने I just had a half day, तो आईफिल टावर ये सब करके एक चर्च के बाहर, तो वहाँ पे एक स्टोन था एंड वहाँ पे एक चाइनीज लेडी थी. मेरे पास सेल्फी स्टिक नहीं था, तो एवरी टाइम ना मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता था किसी को मेरा फोटोग्राफ लेने के लिए. तो शी सेड, अच्छा लैंग्वेज नहीं आता, शी वाज चाइनीज तो पता नहीं, बट शी मेड मी स्टैंड ऑन दैट स्टोन. तू उस पे खड़ी रह, तू उस पे पोज मार और मैं तेरा फोटोग्राफ लूंगी. माय गॉड, मतलब उसको क्या पड़ी थी. आई वाज लाइक वाओ कि इसको क्या है, मेरा फोटोग्राफ है. शी कुड हैव जस्ट टेकन, बट शी सेड नो नो, यू स्टैंड ऑन दिस, आई टेक योर फोटोग्राफ. तो इट इज So अमेजिंग. No, very sweet, very sweet. And when you get these things, then you want to give back also. It's like अभी आपको अगर कुछ मिलेगा like रास्ते में cyclist या motorcyclist, then you will also give back. So it is always the exchange that happens. So that is Yes, amazing. Mani Singh, lovely interview. Would love to see your travel videos. Please comments में डालो आपका Zilthrill का page, and Maithili also about your new program you launched yesterday. So Yes. thank you so much. I Thank had you a so amazing time, and let us Yeah. see
meet again with something else. Yeah. Definitely. Yeah. Love, Bye. love. Thanks everybody Bye. for watching and thanks for lovely comments. So we end the Thank broadcast you. here. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. Take care.